हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष आपका अंकुरण अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज पर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। कौन से क्वेश्चन चल रहे थे हम लोगों के क्वेश्चन जो कुछ रह गए थे, तो चलिए उनको पढ़ते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं। क्या क्वेश्चन थे? हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि जल के कर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो जाती है, लेकिन इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है। तो बताइए कि उसके जो खर्च है उसमें कितना बोल सकते चेंज आया होगा, कितना चेंज आया होगा, कितना चेंज आया होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है खपत गुणे क्या बोल सकते हो, कीमत या फिर मूल, मूल हो जाएगा। अगर ये चीज़ बड़ी होगी, खपत क्या हुई है, खपत क्या हुई है, कम हुई है, मूल्य क्या हुआ है, बड़ा हुआ। कितना परसेंट कम हुआ है, ये 20% कम हुआ है। ये कितना परसेंट बढ़ा है, ये 20% बढ़ा है। नेट चेंज निकालना है, टोटल परिवर्तन कितना हुआ होगा, परिवर्तन कितना हुआ है, टोटल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, -x²/100। एक्स क्या है, एक्स जो होता है वो परसेंटेज होता है, क्या होता है, परसेंटेज होता है, जो 20% है। तो हम क्या लिख देंगे, -20² / 100। कितना आ जाएगा, -400/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितने प्रतिशत की हो गई होगा चेंज, कितना प्रतिशत चेंज हुआ होगा, कितना प्रतिशत चेंज हुआ है, 4% का। माइनस साइन क्या बता रहा है कि माइनस साइन का मतलब है नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज हुआ होगा। क्या हुआ होगा, यानी कि कमी हुई होगी। क्या हुई होगी, कमी हुई होगी, या फिर बोल सकते हो डिक्रीज हुई होगी वैल्यू। क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी वैल्यू। क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है मूल, खपत या खर्च पर बेस्ड, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके उपभोग में कितने अंश की कमी करनी होगी, जिससे कि क्या हो, खर्च जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, खर्च क्या हो, नियत रहे, खर्च बिल्कुल परिवर्तित ना हो। तो हमको बताया गया है इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना। एक फॉर्मूला याद रखना, कितने परसेंट का इंक्रीज किया हो या डिक्रीज किया हो, इतने परसेंट का। इंक्रीज किया है तो प्लस साइन, और अगर डिक्रीज किया होगा तो माइनस। ए क्या हो जाएगी, ये हमारी परसेंटेज हो जाएगी, परसेंट ऑफ डिक्रीज या फिर क्या, इंक्रीज। किसका, घटने या बढ़ने की परसेंट को हम यहाँ सीधे लिख देते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। धन अगर बढ़ रही है तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, प्लस ए करेंगे। और अगर घट रही है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। घट रही होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस ये फॉर्मूला से हमको फ्रैक्शन पता चल जाता है, कितने फ्रैक्शन की कमी करनी होगी। वैल्यू में क्या दिया था, 50 दिया था। वैल्यू में कितना दिया था, 50% दिया था। ठीक है, अब हमको मालूम है इसमें कितने परसेंट की, कितने अंश की कमी करनी होगी। तो 50% बटे 100 धन 50, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, किसमें, खपत में, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। तो हम इसको निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, 50 बटे का 150, अंश में निकालना था 0 से 0, 5 से 3, कितना आ जाएगा ये हमारा 1 बटे का 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट परिवर्तन निकालेंगे, इतने परसेंट की कमी निकालेंगे। कितने परसेंट की, परसेंट नहीं है ये, क्या है, फ्रैक्शन की है, किसकी है, अंश की कम, क्या है ये, अंश है, किसमें, खपत में अंश की कमी, अंश की कमी किसमें, खपत में। खपत में अंश की कमी जो हो जाएगी वो क्या होगी, 1/3 अंश की हमको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। 1/3 की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पेट्रोल की कीमत में भी 25% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, कीमत में अगर 25% की वृद्धि हुई है तो आप बताइए कि हमको उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे क्या हो जाए, जिससे कि जो हमारा खर्च है वो एकदम फिक्स रहे, बदले नहीं। हम जानते हैं कि जो अनुपात होता है, किसका अनुपात, प्राइस का अनुपात जो होता है वो क्या होता है,
प्राइस का अनुपात अगर 25% वैल्यू दी हुई है हमको, 25% वैल्यू दी है, इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/4, यानी कि प्राइस कितना रहा था, पहले 4 रहा था, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो गया होगा वो 5, कितना हो गया होगा, 5 हो गया होगा। पहले प्राइस कितना था, यानी पहले मूल्य कितना था, 4 था। अनुपात से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, अनुपात से। पहले कितना रहा होगा, 4 यूनिट रहा होगा, फिर कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। अब वो बोल रहा है कि खपत पे कितनी कमी की जाए, यानी कि कंजम्पशन पे कितनी की जाए, इस पर की जाए। यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि प्राइस जो होता है वो कंजम्पशन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इन दोनों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि हमको क्या रखना है, हमको क्या रखना है कि जो हमारा खर्च है उसको नियत रखना है। खर्च को नियत रखने का मतलब है कि हमको अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 5:4 हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाता है, पलट जाता है। क्या हो जाता है, पलट जाता है। इस हिसाब से हम बोलें कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। कितने की हुई है, 1 की कमी हुई है। पहले कितना था, 5 था। इसमें अगर प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो, प्रतिशत परिवर्तन निकाल देंगे तो कैसे निकलेगा, 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। 20% क्या है, आंसर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, रुपए दिए हुए, उसने बोला है कि प्राइस बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, ये चीज़ सॉल्व करते हैं। प्राइस पहले 6 रुपये था, फिर कितना हो गया, 7.5 हो गया। हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं। अनुपात में हम ये किससे काट देंगे, ये कट जाएगा, किससे, ये कट जाएगा हमारा, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ 0 आ गया। 15 की टेबल से काट देंगे, ये 4 बार और ये 5 बार, तो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। और हमको अगर निकालना हो कि खपत में कितने का अनुपात होगा, तो खपत में अनुपात हो जाएगा 5:4। कितनी घटी वैल्यू, 1 घट गई। पहले कितनी थी, 5 थी। प्रतिशत में निकालना है कितना हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। जब 100 का गुणा करेंगे और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आंसर आएगा हमारा 20%। कितना आ जाएगा, 20%। चलिए तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, एक वस्तु की कीमत पे 60% की वृद्धि कर दी गई, 60% की वृद्धि कर दी गई, तो उपभोक्ता को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे कि खर्च क्या हो, नियत हो। यह भी उसी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 60% की क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 60% बराबर 60/100, इसको भाग दे देंगे। कितना आ गई फ्रैक्शन वैल्यू, आ गई 3/5। यानी कि हम बोल सकते हैं पहले जो प्राइस था, पहले 5 यूनिट प्राइस था, अब 3 यूनिट बढ़ गया है, तो कितना हो गया है, 8 यूनिट हो गया। कितना हो गया है, 8 यूनिट हो गया है। अगर अनुपात उल्टा हो जाएगा, किसका, खपत का अनुपात मूल्य के अनुपात से उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितनी कम हुई वैल्यू, 3 कम हुई। कितनी हुई, 3। पहले कितनी थी, 8। इसका क्या निकालना है हमको, प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में इससे हम भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 12.5 बार जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 37.5% जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 36.5% आंसर आएगा। क्या आ रहा है, ये इतने प्रतिशत की हमको कमी करनी होगी। किसमें, किसमें, खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, 37.5% की कमी करनी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ जो था हमारा, जो प्राइस, कंजप्शन और खर्च पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आप लोग डाल लीजिए, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। पॉपुलेशन पर बनने वाले क्वेश्चन, पॉपुलेशन पर बनने वाले क्वेश्चन। पॉपुलेशन पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए एक चीज़ याद रखना, पॉपुलेशन जो होती है, किसी विलेज की पॉपुलेशन, मान लेते हैं हमारे पास एक गांव है, यानी कि विलेज है, जिसकी पॉपुलेशन क्या है, P है। कौन सी वर्ष, 2010 में उसकी पॉपुलेशन P थी। अब हर वर्ष अगर बोला जाता है कि वो कितनी बढ़ रही है, 2%, कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, तो 3 साल बाद यानी कि 2013 में उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं इसमें क्या करेंगे, 20% बढ़ रही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। यानी हम बोल सकते हैं पहले कितनी रही होगी, पहले 5 रही होगी, फिर कितनी हो गई है, 6 हो गई। अनुपात ले लेंगे, ये हो गई उसकी पहले वर्ष की,
यानी कि 2011 की। अब 2012 की निकालेंगे, 5:6 कितनी हो गई, जो सेकंड हो गई 2012 की। अब बोला जाता है, अभी हम समझा रहे हैं, ये नेक्स्ट टाइप है आप लोगों का जिसमें पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोबारा बड़ी होगी इतनी 5 से 6, तो कैसे आ जाएगा, ये तीसरा पॉइंट लगा दें, कितना आ गया, 2013 में इतनी हो गई पॉपुलेशन। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इन तीनों को भी क्या कर देंगे, गुणा यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 125, रेशियो कितने का, 6 36 2 और 6 216। कितना बढ़ गया, 1, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। और इसके बाद बोल सकते हो ये कितना हो जाएगा, 9, बस कितना बढ़ गया, 91 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 91 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 91 बढ़ जाएगा। कितने में बढ़ गया, 91 बढ़ गया। अब अगर हमको प्रतिशत इंक्रीज, टोटल परसेंट इंक्रीज निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, 125 से भाग दे देंगे। प्रतिशत में निकालना इसलिए 100 का गुणा कर देंगे। 25 से चला जाएगा 4 बार, 25 से चला जाएगा 5 बार, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 4 बटे का 5। इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7.2.8। इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था। और अगला क्वेश्चन जो है वो सेम है, उसमें भी 20% का इंक्रीज हो रहा है, 3 दशक में हो रहा है, बार बार 3 दशक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 3 दशक में हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू का इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। जो आएगा वो 125:216 आएगा। अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 91 का। फिर हम उसका प्रतिशत निकाल लेंगे कि टोटल कितना परसेंट चेंज हुआ है इन 3 दशक में, 2000 मतलब 1980 से 1990, 1990 से 1900, 2000 और 2000 से लेके 2010 तक में कितना चेंज हुआ है, ये चीज़ हम निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शहर है जिसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, उसकी वर्तमान जनसंख्या है 1,80,000। 1,80,000 है या 18,000 है, कितनी है, 1,80,000 है। उसमें कितने परसेंट बढ़ रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष। तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, भैया उसने बोला है हमसे कि पॉपुलेशन कितनी है, 10% इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, 10% इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कितनी इंक्रीज हुई होगी, 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1/10। हमको बोला है कि पहली वर्ष में 10 से 11 हो गई, दूसरी वर्ष में 10 से 11 हो गई। दोनों ही वैल्यू अगर चेंज हो जाएंगी तो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 100 और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 121। दोनों का गुणा कर दिया। 100 की वैल्यू कितनी दी है, 1,80,000। 100 बराबर, तो कितने गुना है ये उसका, भाग दे के निकाल लेंगे ना हम। ये तो 100 बराबर है, 1 बराबर निकाल लेंगे। 1 बराबर कितनी आ जाएगा, 1800। अब हम इसमें गुणा कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ है। हमको तो इंक्रीज वैल्यू निकालनी है, क्या निकाला, इंक्रीज या ओरिजिनल, तो उसकी हमको निकालना है। अब वर्तमान में कितनी हो गई होगी, ठीक है, तो 121 की वैल्यू निकालनी है, 121 की निकालनी। 1 बराबर 1800, 121 की निकालनी है तो 1800 से हम क्या कर देंगे, 121 का गुणा कर देंगे। कितना आएगा, 18 एकम 18, हासिल कितनी आई, 18 एकम 18, हासिल आई 1, 18 दूनी 36 और 1 37, हासिल आई 3, 18 एकम 18 और 3, 18 एकम 18 और 3 कितना हो गया, 2168 और डबल जीरो लगा देंगे तो कितनी हो गई होगी, 217800, 217800, 2,17,800 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी पॉपुलेशन। कितने साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद हो जाएगी पॉपुलेशन। आया समझ में, रेशियो से करेंगे। 10% दिया था, 10% बढ़ रहा था, पहले 10 रही फिर 11 हुई पहले साल, दूसरी साल भी 10 हुई फिर 11 हुई, तो दोनों का गुणा करके हमको पता चल जाएगा 2 साल में कितना इंक्रीज हुआ। अगर इंक्रीज पूछ लेता तो हम 21 की वैल्यू निकालते, कितना इंक्रीज हुआ था, 21 यूनिट तो इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट पता है, 21 का गुणा कर दिया तो हमको क्या मिल जाता, इंक्रीज मिल जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन बोला है कि इस साल रमन ने के वेतन में कितनी हुई है, 5% की वृद्धि हो गई है। यदि उसकी वर्तमान वेतन 1806 रुपये होगी तो पिछले वर्ष की वेतन कितना था। देखो जी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एक इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर है ये, इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड क्वेश्चन है। ये गलती से इस स्लाइड पे डल गया, चलिए फिर भी हम इसको करा देते हैं।
इसमें बोला गया है कि रमन है, एक लड़का है रमन, रमन की इंक्रीज कितनी हो गई है, इनकम में इंक्रीज हुआ है, इनकम में इंक्रीज कितना हुआ है 5% का। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/20, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं पहले कितनी रही होगी उसकी 20 रही होगी, अब वर्तमान में कितनी हो गई है 21 हो गई है। 21 यूनिट की वैल्यू हमको दी हुई है, 21 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 1806, 1806 किसकी यूनिट दी हुई है 21 यूनिट की। तो क्या एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, 1806 भागे 21 जाएगा, 3 से चला जाएगा, कितने बार 602 और 7 आएगा, 7 से फिर काट देंगे, 7 से जाएगा कितने बार, 7 से जाएगा 86 बार। तो क्या हो गया, एक यूनिट बराबर कितना हो गया 86 हो गया। पर हमसे तो पूछा गया कि पहले कितनी रही होगी, यानी 20 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 20 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगा 86 मल्टीप्लाई बाई 20, आंसर कितना आ जाएगा 2170। कितनी रही होगी उसकी 1720 रुपये पहले रही होगी, बाद में 5% बढ़ी है तो कितनी हो गई है 1806 रुपये हो गई है। ठीक है, पहली वाली दी थी, बाद वाली हम लोगों को निकालनी थी तो हमने बाद वाली निकाल दी। रेशियो से बहुत सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गांव में महामारी फैल गई थी। भैया महामारी फैल जाती, जैसे अभी कोरोना फैला उसी तरीके की महामारी फैल गई होगी, जिससे 5% जनसंख्या की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शेष में 20% दहशत से बाहर भाग जाती है। मतलब बोल सकते हो गांव में फैली बीमारी तो क्या हो जाती है, इस गांव छोड़ के भागो दूसरे गांव में चले जाएंगे, यहाँ तो बीमारी फैल गई है तो 20% भाग जाती है, बची हुई की 20% भाग जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 465x है, तो हमको बताना कि पहले गांव की कितनी रही होगी। तो हम क्या मान लेंगे कि पहले, यानी कि बोल सकते हो कि जो पहले मूल रही होगी, या फिर बोल सकते हो कि पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, पहले जनसंख्या जो रही होगी हमने मान लिया उसको x, ठीक है। अब पहली बार बोला क्या गया है 5% जनसंख्या मर गई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/20। मतलब पहले 20 रही, अब कितनी हो गई 19 हो गई। कितनी रही, पहले 20 रही फिर उसकी 19 हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड होता है 19/20 से गुणा कर देंगे। मतलब x का 19/20 निकालेंगे तो जितनी कम हो गई है, जो बची है वो हमको मिल जाएगी। मतलब कि एक कम हो गया, बची तो अभी 19 है ना, तो पहले अगर 1000 रही थी, अब हमको पता चला कि 1 यूनिट कम हो गया है, 1 यूनिट कम हो गया। ये किसकी वैल्यू है 20 की। तो हम करते क्या है, एक्चुअली में हमको बची हुई निकालनी होती है, तो 19/20 करेंगे तो हमको यहाँ से बची हुई मिल जाएगी। ये कितने बार जाएगा 5 0 आ जाएगा, तो कितनी मिल जाएगी 950 ही बच गई। कितनी बच गई 950 बच गई होगी। कितनी बच गई 950। इसी तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब वो बोल रहा है कि बची हुई का भी 20% छोड़ के चली जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मतलब कितनी हो बची होगी, अब 5 थी पहले, 1 कम हो गई, यानी कि 4/5 बच गई। कितनी दी हुई है बची हुई, अब टोटल, अब पहले में से घटने के बाद अब जो बची है गांव की जनसंख्या वो कितनी बची है, वो बची है हमारी 4655 बची है। यहाँ 4 से इसको काट देंगे, कितने बार चला जाएगा 25 बार। 19 से इसको काट देंगे, 19 से कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, बचा कितना 8, 85 हो गया। 85 मतलब कितने बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा, कितना हो गया 76 हो गया। 76 और यहाँ कितना है 85, 76 95, यानी कितने बार जाएगा 5 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 245 मल्टीप्लाई बाई 25। तो x कितना आ जाएगा 25 पर नए 125। हासिल कितनी आई 12, 100 और 12 112, कितने हो गया 11 हासिल आई। 25 दूनी 50 और 11 61। कितनी रही होगी पहले पॉपुलेशन, पहले पॉपुलेशन रही होगी 61-25। पहले कितनी रही होगी 61-25 रही होगी। इस तरीके से हम केवल एक लाइन में ही इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। यूज किसका करना है, फ्रैक्शन वैल्यू का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूटर की कीमत, एक स्कूटर की जो कीमत है उसमें क्या हो गया है, वर्तमान कीमत जो है 7290 है, यानी कि 7290 रुपये है। इसके बाद बोल रहा है कि यदि इसकी मूल्य प्रति वर्ष 10% कम होता जाता है तो 3 वर्ष बाद निकालिए कितना बचेगा। 3 वर्ष बाद पूर्व इसका मूल्य क्या था। अच्छा,
अभी वर्तमान में जो है स्कूटर का मूल्य क्या है, 7290 रुपये है। हर वर्ष कितना कम हो रहा है, 10 वर्ष कम हो रहा है। यानी हमको 3 साल पहले का निकालना है कि 3 साल पहले इसकी स्कूटर की कीमत कितनी रही होगी। 10% कम हो रहा है, 10% की हमने वैल्यू निकालना स्टार्ट किया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। मतलब कि पहले वर्ष 10 रहा था, कम हो गई 9 बची। दूसरे वर्ष 10 रहा, कम हो गई 9 बची। तीसरे वर्ष 10 रहा, कम हो गई, कितनी बची, 9 बची। 3 वर्ष पहले का। अब हम क्या करते थे, तीनों का गुणा कर लेते थे। तो पहले तो 1000 थी, अब कितनी बची, 729 बची। पर क्वेश्चन में बोल रहा नहीं भैया 729 नहीं बची, 729 की जगह वो बोल रहा है कि 7290 बची। कितने गुना है, 10 गुना। तो यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुना निकाल दो इसका, कितनी आ जाएगी, 10,000 रही होगी। पहले उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 10,000 रही होगी। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, इस तरीके से सॉल्व करने पे रेशियो से। चलिए, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और आज की क्लास आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो फिर इस क्लास को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें और इस क्लास का क्या कर सकें, लाभ उठा सकें। चलिए, तो क्लास, थैंक यू, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।